कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आप लोग के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सपोनेंट क्लास 8 के लिए लाए हैं और आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और आपको बहुत ही ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स के बारे इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इसका कंपोनेंट्स होता क्या है, इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज करते हैं, जो हमारा सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि मैं इसमें वीडियो में विथ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप अपना सारा प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। ठीक है, आइए वीडियो में अब हम कुछ एक्सपोनेंट और इसके बेसिक फार्मूला को बताते हैं। देखिए, आप लोग अक्सर इस टाइप का नंबर देखते हैं। ये इस टाइप का नंबर देखते हैं, क्या आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीन्स एक नंबर पे दूसरा नंबर रखा गया है। दिस मीन्स हम लोग मतलब एक नंबर पे दूसरा पावर दे दिया गया 5। तो इसको जनरली हम रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, 2 पावर 5। और ऐसे भी पढ़ते हैं 5 पावर ऑफ 2। तो किसी भी नंबर पे अगर पावर दे देते हैं तो उसका वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बढ़ जाती है, लेकिन अगर किसी पे पावर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। आइए अब इसके बेसिस समझते हैं कि ये 2 और 5 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है 2 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और 5 क्या हो गया? 5 को हम लोग बोलेंगे, इसका बहुत सारा नाम है। इसका 5 को बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, समझ रहे हैं, इसको पावर भी बोलेंगे 5 को, और एक्सपोनेंट भी बोलेंगे और इंडेक्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो इतना सारा नंबर को हम क्या करते हैं, 5 को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोल सकते हैं, और जो नीचे में होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन कहेगा कि सपोज दैट 3 इस तरह का नंबर दिया हो, तो कहे कौन बेस है, कौन पावर है, कौन एक्सपोनेंट है, तो आप बताएंगे 3 क्या है, बेस है, और 6 क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स ये होता है। समझ गए? ये आप समझ गए कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, और इसका जनरली अगर किसी पे पावर होता है तो इसको हम लोग जैसे आपको दिया हुआ है, इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 3/6 को, तो ये 3 × 6 नहीं करेंगे। अक्सर ये स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 6 में और 18 आंसर दे देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। 3/6 का मतलब ये कहता है कि 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 6 टाइम। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 ये हुआ, और इसको मल्टीप्लाई कर जो आएगा आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई कह दे आपका कि 3/2 है, तो ये 3 × 2 = 6 नहीं होगा, ये 3 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 3 होगा, और इसका आंसर 9 होगा। तो आपको ये बेसिक समझना होगा। ओके, तो ये आपको एक बेस और एक्सपोनेंट समझ गए। आइए कौन कौन सा ये इंट्रोडक्शन था आपका,
अब आते हैं बेसिक फार्मूला, कौन कौन सा एक्सपोनेंट में यूज करते हैं विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो बेसिक फार्मूला में आपको ये है कि फर्स्ट नंबर फार्मूला, सपोज डेट अगर बेस सेम है, ये बेस दोनों सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और एक पे पावर m है और एक पावर n है, तो इस केस में हम लोग बेस को एक रहने देंगे और पावर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा, इसको याद रखना है। आइए अब इस फार्मूला को यूज कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आप सिंपल एग्जाम, जैसे 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 5 है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ बेस क्या है, 2 दोनों में बेस सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ऊपर एक पावर 3 एक ऊपर 5, ये सेम पावर भी रह सकता है, उससे नहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम भी पावर रह सकता है। तो ये 2 बेस है तो 2 रहने दीजिए और 3 और 5 को क्या सिंपल पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 2 टू पावर 7। इसको सोल्व कर देंगे, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे देखिए 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, सपोज ऐसा रहे, मीन्स बेस दोनों सेम है और पावर भी सेम है, तो उससे क्या दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये 3 बेस रहेगा और 3 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर, इसको सोल्व कर देंगे। और अगर मेरा मान लेते हैं कि रेशनल नंबर हो, जैसे 2/3 पे पावर 2 है इंटू 2/3 पे पावर 3 है, तो क्या करेंगे, तो इस केस में देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका बेस हो जाएगा, ये पूरा आपका बेस हो जाएगा। तो दोनों में बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये बेस छोड़ देंगे और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी नेगेटिव देख सकते हैं, सपोज है आपका 1/2 पे पावर -3 है इंटू 1/2 पे पावर 2 है, दोनों बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन एक पे माइनस है कोई प्लस है, उससे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल दोनों के बेस एक रखेंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो -3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 पे पावर -1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको और हम बताएंगे कि क्या होता है, किसी पे पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है। अभी फिलहाल आप ये समझ गए, सेकेंड फार्मूला आपको समझना है। सपोज है बेस सेम हो लेकिन दोनों के बीच में आपका डिवीजन का साइन हो, बेस सेम हो दोनों पर डिवीजन का साइन हो, एक पर पावर m एक पावर n है, तो इस केस में आपका बेस एक रहेगा और ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं, बेस ए रहेगा और दोनों में इसके पहले ऐड हुआ था अब इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -n। और एक ध्यान देना है, जब भी करेंगे तो जो पहले रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, m-n करेंगे, नहीं कि n-m करेंगे। ये कम है ये ज़्यादा है उससे नहीं होता है, हमेशा इसमें से घटाएंगे। तो ये हो गया, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 5 टू पावर 3 है डिवाइडेड 5 टू पावर 2 है। ओके, तो ये पावर दोनों के बीच में बेस सेम है, डिवाइड है, तो 5 बेस रहेगा और 3 में से 2 घट जाएगा, तो सिंपल 5 पे पावर 1 मतलब क्या है 5 आंसर हो गया। ओके, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2 टू पावर 2 है इंटू 2 टू पावर 4 है, तो इसमें भी आपका 2 हो गया और 2 में से हटा देंगे 4, तो 2 टू पावर -2 है। इसको हम लोग बताएंगे किसी पे नेगेटिव पावर तो कैसे सोल्व होती है, इसको ऐसे करेंगे तो 1 पे पावर 2 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और कोई अगर रेशनल नंबर हो तो कैसे करेंगे, जैसे 2/5 है पे पावर 2 है इन, और भी दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, 2/5 और एक हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इसको 2 पे पावर 5 रहने देंगे बेस को एक, और 2 में से 1 की जगह घट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 2 टू पावर 5 और 2 में से 1 तो 1 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप सेकंड फार्मूला भी देख लिए।
थर्ड नंबर देखिए, अगर सपोज दैट किसी पे पावर निगेटिव हो, जैसे ए टू पावर नेगेटिव हो, तो रिवर्स होकर 1/e हो जाएगा। और भी एग्जांपल, जैसे सपोज दैट आपका जैसे a/b के फॉर्म में है और इस पे अगर -1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/b है तो ये हो जाएगा b/a, और किसी पे पावर 1 है तो इसका भी हम लोग इस साइन को 1 को हटा देते हैं, तो इस तरह हो गया। मीन्स ये फार्मूला 3 नंबर किसी पे पावर माइनस है तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 टू पावर -1 तो क्या हो जाएगा, 2 है तो इसको समझेंगे कि ये 2/1 है, तो क्या हो जाएगा सिंपल 1/2। उसी तरह अगर सपोज डेट -2 पे पावर -1 है तो ये क्या होगा, साइन ये साइन वही रहेगा, ये होगा 1/-2 होगी। सब एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे -3/2 पे पावर -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 है तो ये हो जाएगा 2 टू पावर -3। तो इतना सारा एग्जाम्पल आप इस फार्मूला पर देख रहे हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि जब किसी पे माइनस पावर हो तो आप ऐसे लिखेंगे। और भी इसमें हो सकता है, जैसे सपोज डेट आपका 2/3 पे पावर सपोज डेट अगर -2 है, ठीक है, तो सबसे पहले ये माइनस है तो ये माइनस करने दे तो क्या हो गया, ये बेस जो होगा वो क्या होगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 है तो ये 3/2 और उस पर पावर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप एक फार्मूला बोल सकते थे यहाँ की, जैसे a/b है और इस पे अगर पावर माइनस में कोई अगर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव लाएंगे तो ये हो जाएगा b/a और इस पे पावर हो जाएगा m। तो ये फार्मूला हो गया आपका 3। आप इतना सारे फार्मूला देखें। ये प्लीज़, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने के चलते मैं इसको और भी इसके फार्मूला जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल देता हूँ। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें आपका पूरी तरह से एक एक्सपोनेंट फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।